हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल बिजनिक टीवी में। आज मैं एक बड़ी ही दिलचस्प वीडियो लेके आया हूँ आप लोगों के लिए। तो आइए मिलके एंजॉय करते हैं। क्या है इस वीडियो में देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। वेनेजुएला के बाद और किन किन देशों पर यूएसए स्ट्राइक करेगा, ये इस समय का सबसे बड़ा सवाल बन गया है। मैंने कल सुबह आपको बता दिया था जब मादुरो को पकड़ा था कि अगला टारगेट मोदी जी होंगे, और वही हुआ जिस चीज का मुझे डर था। ये क्यों हो रहा है, ये सही हो रहा है या गलत हो रहा है, एक सेपरेट सवाल है। मैं समझ बताने लगूं हो क्या रहा है या हो क्या सकता है। ठीक है जी, यूरोप का जो पॉलिटिकल सेंटर है अभी उनको समझ नहीं आ रही हमने क्या करना है। ईयू कह रहा है हम इसको देख रहे हैं जो चीजें डेवलप हो रही हैं, और फ्रांस कह रहा है कि हम ट्रम्प के उसके साथ हैं। भारत के ऊपर 500% टैक्स लगाने के ऊपर ये इतना ऑब्सेस क्यों है? रीजन क्या है कि भारत रशिया से तेल खरीद रहा था, अब वो प्रॉब्लम नहीं रही, अब हमारे से तेल खरीदिए। उसका रीजन है कुछ और। उसके लिए एक गेम वर्ड है जिसको बोलते हैं तेल का गेम। तेल का गेम क्या है? तेल का गेम ये है कि जो अमेरिका के अंदर रिफाइनरीज है, वो है जो हैवी क्रूड ऑयल होता है उसको प्रोसेस करने की रिफाइनरीज है। अब जो थिक ऑयल था वो आता था वेनेजुएला से। अब इतने सालों से वेनेजुएला से तेल यूएसए खरीद नहीं पा रहा था क्योंकि सैंक्शंस थे। तो इन्होंने किया कि जहां से भी दुनिया में हैवी ऑयल मिलता था, दे यूज्ड टू प्रोसेस दैट। वहां से मजबूरी में खरीदना पड़ता है, और उसके बाद ये अपने कंट्री में जो शेल ऑयल है जो बड़ा लाइट होता है, ये उसको दोनों को मिक्स करके उसको यूज करते थे। अब जो शेल ऑयल है जो अमेरिका में प्रोड्यूस होता है वो बहुत ज्यादा महंगा है, लेकिन जो वेनेजुएला वाला तेल है वो हैवी भी है और सस्ता भी है। नाउ हियर कम्स द इक्वेशन। अब वेनेजुएला का जो तेल है वो बड़े सस्ते में अमेरिका के पास आना शुरू हो जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप को लगा कि भाई जो उन्होंने मादुरो के साथ किया है वही चीज, अब वो उनको लगता है कि वो फीलिंग कर रहे हैं, उनको आ रही है कि वो इनविंसिबल है। उनको लगता है कि यूएसए की मिलिट्री अब अनस्टॉपेबल है। अब दुनिया के मैप को देखते हैं और उनको अब टारगेट दिखते हैं कि अगला टारगेट किसको करना है। क्यूबा को, ईरान को, मैक्सिको को उन्होंने ऑलरेडी धमकी दे दिया है कि तुम्हारे ऊपर मेरी नजर है, और साथ में उन्होंने नजर फिक्स कर ली भारत के ऊपर। भारत के ऊपर भाई ये कोई डेमोक्रेसी की हत्या नहीं हो रही भारत में, कोई फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात नहीं है, तो किस मुद्दे पे ये हमारे ऊपर तंज कस रहे हैं कि अगला टारगेट मेरा मोदी है? क्यों? क्योंकि मोदी भी उनकी बात नहीं सुन रहे एम्परर डोनाल्ड ट्रंप की। मादुरो ने भी ये गलती करी, उन्होंने इसकी बात सुनी नहीं, इसकी दादागिरी को एक्सेप्ट नहीं किया, उसी गवर्नमेंट को गिरवा दिया। अब ये मोदी जी को बोल रहे हैं कि आप भी मेरी बात नहीं सुन रहे, आई एम नॉट हैप्पी विद यू। ये बात है डोमिनेंस की, स्पेशली एक ही लाइन में। जो डोमिनेंस चाहिए डोनाल्ड ट्रंप को, वो चाहिए कि जो मैं बेचना चाहता हूं तुम्हें खरीदना पड़ेगा, पहली बात, और जो मेरा मन करेगा खरीदने के लिए वो मैं खरीदूं। प्रॉब्लम ये है कि हम अमेरिका से अब तेल नहीं खरीद रहे क्योंकि उनका महंगा तेल वो खुद नहीं यूज करना चाहते, हमें देना चाहते हैं। मोदी जी ने क्या बोल दिया कि भाई मैं रशिया से तेल खरीदता हूं क्योंकि मेरी इकोनॉमी को फायदा हो रहा है। मेरे कंट्री में जो इन्फ्लेशन है दुनिया में सबसे कम है। मेरे यहाँ पे जो चीजों की प्राइसेस हैं पिछले 5 सालों में वो इंक्रीज नहीं हुई है। लेकिन अमेरिका बोलता है भाई मुझे नहीं पता, जब मैंने तुम्हें बोल दिया कि तुम्हें मेरे कहने पर ये सामान खरीदना पड़ेगा मेरे कंट्री से, तो खरीदना पड़ेगा। अगर तुम्हें प्रीमियम में भी खरीदना पड़े तो खरीद लो। यानी कि क्लासिकल एक माफिया टाइप टैक्टिक्स अमेरिकन प्रेसिडेंट ने भारत के ऊपर थोपने की कोशिश करी है कि पहले एक बड़ी प्रॉब्लम हमारे लिए क्रिएट कर दी, उसके बाद सॉल्यूशन दे दिया कि भाई ये हाई प्राइस का तेल तुम हमारे से खरीद लो। और जो इनके मंत्री हैं डोनाल्ड ट्रंप के, उन्होंने बोलना शुरू कर दिया कि अब ग्लोबल जो ऑयल की मार्केट है वो डोमिनेट हम करेंगे अमेरिकन, और जिसको जिस रेट पे माल बेचने को बोलेंगे या खरीदने को बोलेंगे उसको खरीदना पड़ेगा। उसको भी कहते हैं मैं टच नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि अमेरिकन जो कॉर्पोरेट्स हैं वो सारे के सारे इंडियन कोडिंग सिस्टम से चलते हैं, इंडियन टैलेंट के कारण वो चल रहे हैं। ये ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की जो यूएसए की कंपनीज हैं वो सारी चलती हैं भारतीय आईटी कंपनीज के कारण, क्योंकि वो बड़ी कंपनियां भारत की कंपनियों को आउटसोर्स करती हैं सस्ते में काम करवाने के लिए, और काम होता है बेंगलुरु में और हैदराबाद में। और इनकी जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनी है वो सबके अब डाटा सेंटर भारत में खुल रहे हैं। ट्रंप नोज दिस, ही नोज कि ट्रेड वॉर वो भारत के साथ नहीं कर सकता। वो अगर टेक्सटाइल को करेगा तो दूसरी तरफ आईटी, और अगर फार्मा को कर दिया तो ये तलवार ऐसी है दोनों तरफ, गर्दन इधर भी काटेगी और इधर से भी काटेगी। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप की गर्दन क्या गिच्ची कहीं और मिलेगी आपको। यानी कि भारत की 35 से लेकर 40% जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो रशिया से पूरी हो रही है। क्यों? क्योंकि वो सस्ता है, ऊपर से रिलायंस है, उसने जो तेल का इंपोर्ट है वो और भी ज्यादा तेज कर दिया फ्रॉम रशिया।
मोदी जी ने बड़ा क्लियर किया है, मेरे लिए भारत फर्स्ट है, तुम्हारे लिए अमेरिका फर्स्ट है, तुम अपने कंट्री में अपने आप को फर्स्ट बनाओ, मैं अपने कंट्री में बोलूंगा, लेकिन मुझे फोर्स करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारा कोई सब्सिडरी नहीं हूं। यह है जो हमने किया है। अब आते हैं टैरिफ के ऊपर। डोनाल्ड ट्रंप को लगा कि मोदी जी को मैंने सारी धमकियां दे दी, कोई फर्क नहीं पड़ा। अब उन्होंने बोल दिया मैं टैरिफ लगाऊंगा दो इंडस्ट्री जो मेजर है, वो है हमारी टेक्सटाइल के ऊपर। उन्होंने बोल दिया मैं 500% टैक्स वो लगाने वाला हूं टेक्सटाइल के ऊपर। अब इंडियन एक्सपोर्टर्स जो थे उनके उनके जो टेक्सटाइल की इंडस्ट्रीज है उसको हिट करना शुरू कर दिया। लेकिन इंडियन एक्सपोर्टर्स ने क्या किया, हमने डाइवर्सिफाई कर दिया अपनी मार्केट्स को। ऑस्ट्रेलिया में, यूएई में एंड न्यूजीलैंड में जब यूक्रेन का वॉर शुरू हुआ, हमें बोला गया कि आप तेल नहीं खरीदेंगे रशिया से। और यूरोप ने, क्योंकि अमेरिका ने प्रेशर किया था, यूरोप ने तेल खरीदना बंद कर दिया फ्रॉम रशिया। उसके कारण उसकी इकोनॉमी का क्या हाल है आज की डेट में वो आपके सामने है। लेकिन भारत ने रिफ्यूज कर दिया कि हम ये बेवकूफी हम नहीं करेंगे। हम अपने ग्राउंड पे खड़े रहे और हमने तेल खरीदा रशिया से, और खरीदा भी इतना कि और जो इस वक्त रशिया के हवाले से वो ये है कि यूक्रेन जो है वो समझते हैं कि ट्रम्प ने जो डिप्लोमेसी करवा रहे हैं, ब्रेक थ्रू करा रहे हैं, वो कोई हो तो नहीं रहा, क्योंकि रशिया जो है वो अपने टेरिटोरियल गेन ज़्यादा करना चाहता है और इस तरह की चीज़ें। सो ये चीज़ जो है वो दैट इज़ दैट। अब क्या रशिया यूक्रेन को डील हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, अगेन यहाँ पे अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन जो है ना वो कमज़ोर नज़र आ रही है। उनको समझ नहीं है कि हमने इस मसले को हल क्या करना है। सो यूरोप के पास भी कोई सोल्यूशन नहीं है। अमेरिका सोल्यूशन देना चाहता है, लेकिन वो दे नहीं पा रहा लॉन्ग टर्म। और वो दे इसलिए नहीं पा रहा बिकॉज वो समझता है कि ये वहाँ पे रशियन ग्रीड बढ़ जाती है। एक और इशू है जिसमें ये बात की जा रही है जी कि जो अब जो कैपिटलिज्म होगी वो अमेरिकन कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ होगी, यानी कि अमेरिकी सदर जो है वो बताएगा कि जो क्रोनी कैपिटलिज्म है, ठीक है जी, वो है वहाँ पे, जिसे वो कहते हैं ना इकोनॉमिकली इंटरवेंशनिस्ट एडमिनिस्ट्रेशन समझी जाती है अमेरिकी सदर की। वो हर चीज़ में अपनी मर्जी करना चाहते हैं। उन्होंने सेंट्रल बैंक का गवर्नर लगाया है तो वो भी अपनी मर्जी से इंडस्ट्रियल पॉलिसी को वो मुंह नहीं लगाते। तो दोस्तों देखा आपने, कितनी मज़ेदार वीडियो थी। बड़ा ही मज़ा आता है पाकिस्तान के मीडिया का रिएक्शन देखने में। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं और ऐसी वीडियोस बनाता रहूं तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं ऐसी वीडियोस बनाता रहूंगा।